साथिया नहीं जाना। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा महान गायक जिसे देखकर सभी ने कहा कि क्या फरिश्ते जैसा इंसान ज़मीं पर आया है। रफ़ी साहब का परिवार कोटा सुल्तान सिंह से ताल्लुक़ रखता था, जो कि पंजाब के अमृतसर के नज़दीक है। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 में हुआ था। अमूमन जैसा हर बच्चे के साथ होता है, वैसा ही रफ़ी साहब के साथ भी हुआ। इनके बचपन का नाम शिखो था, लेकिन कौन जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर एक महान गायक बनेगा। किस्सा बड़ा मशहूर है कि रफ़ी साहब के घर के नज़दीक एक फ़कीर आता था, गाना गाकर चला जाता था। रफ़ी साहब उस फ़कीर से इतने प्रभावित हुए कि वह दोनों जाते और एक पेड़ के नीचे बैठकर घंटों गीत गाते। जब रफ़ी साहब के परिवार को पता चला कि उनकी दिलचस्पी गायकी में है, तो शुरुआत में तो थोड़ी मुखालफत हुई, लेकिन फिर उसके बाद विधिवत तरीके से उन्हें सिखाया भी गया। तूने काजल लगाया। रफ़ी साहब के बड़े भाई की मुलाकात हुई अब्दुल हमीद से। कुछ दिनों के बाद रफ़ी साहब के साथ भी उनके घरेलू ताल्लुकात बने, जिस पर हमीद साहब ने रफ़ी साहब को कहा कि रफ़ी साहब, आपको मुंबई की तरफ रुख करना चाहिए। फिर क्या था, घर वालों का साथ मिला और हमीद साहब का मशवरा। रफ़ी साहब 1944 में मुंबई पहुँच गए। लुटे दिल में दिया। ये किस्सा भी मशहूर है कि जब रफ़ी साहब 13 बरस के थे, उनके घर के नज़दीक एक जलसा लगा, जिस जलसे में महान अभिनेता और गायक कुंदन लाल सहगल गाना गाने वाले थे। क्योंकि लाइट चली गई थी, माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे थे। सबने कहा कि लाइट चली गई है, क्यों ना ये 13 साल का बच्चा सबका मनोरंजन करे। ये रेशमी जुल्फें। नन्ही सी उम्र में सबको ये मालूम पड़ गया था कि यह आवाज़ सबका दिल जीतने वाली है। मुंबई शहर में रफ़ी साहब का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा। वो मुंबई पहुंच तो गए, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। संघर्ष करते करते इनकी मुलाकात हुई श्याम सुंदर साहब से। वही श्याम सुंदर जिन्होंने लाहौर में एक दफ़ा रफ़ी साहब को अपनी फिल्म गुल बलोच में गाना गाने का मौका दिया था। मुंबई में भी श्याम सुंदर साहब ने रफ़ी साहब को मौका दिया और प्रसिद्ध गायक GM दुरानी के साथ रफ़ी साहब ने एक दो गाना गाया भी। इसी बीच रफ़ी साहब की मुलाकात हुई नौशाद साहब से, जिनके साथ रफ़ी साहब ने बतौर कोरस सिंगर काम किया। नौशाद साहब जानते थे कि एक दिन ये लड़का कमाल करेगा, और ऐसा हुआ भी। आने वाले वक्त में नौशाद साहब के मुख्य गायक बने मोहम्मद रफ़ी। ये बात भी बड़ी हैरान करती है कि कुछ फिल्मों में रफ़ी साहब ने अभिनय भी किया। इसी फहरिस्त में गाना याद आता है कि तेरा जलवा जिसने देखा। फिल्म थी लैला मजनू। अभी सफ़र शुरू ही हुआ था कि विभाजन की तलवार ने सबका दिल तोड़ दिया। भारत का बंटवारा हुआ और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन रफ़ी साहब ने निर्णय लिया कि वो भारत में ही रहेंगे। इसी बीच इनकी शादी भी हो गई थी और एक बच्चा भी हुआ, लेकिन रफ़ी साहब की बीवी ने यह तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगी। इसके बाद इनकी शादी हुई बिल्केश जी से, जिनसे इन्हें भरा पूरा परिवार मिला। रफ़ी साहब धीरे धीरे गायकी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे और आने वाले वक्त में हर बड़े अभिनेता की आवाज़ बने। दिलीप कुमार हो या फिर देवानंद, राजेंद्र कुमार हो या फिर शम्मी कपूर, हर बड़ा संगीतकार इन्हीं के साथ काम करना चाहता था। नौशाद साहब हो या ST बर्मन, शंकर जयकिशन की रोशन। मेरा यार बना है दूल्हा। इसके बाद झगड़ा भी हुआ, जिसमें लता जी और रफ़ी साहब के बीच विवाद हो गया, क्योंकि लता जी का कहना था कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब इसके लिए राजी नहीं थे। इस झगड़े के कई सालों तक लता जी और रफ़ी साहब ने एक साथ गाना नहीं गाया। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें फिर से मिलवाया। प्यारी प्यारी सूरत। जमाना चाहे ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का रहा हो या कलर का, रफ़ी साहब की आवाज़ ने सभी का दिल जीता। जहां रफ़ी साहब ने बड़े बड़े कलाकारों के लिए गाने गाए, वहीं उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए भी गाना गाया। जो तेरा चकराए या दिल डूब, तुम्हारी नजर क्यों खफा। तो रफ़ी साहब में कोई ऐब नहीं था, ना शराब का ना सिगरेट का, लेकिन कुछ आदतें थी जिनके लिए वो बड़े मशहूर थे, जैसे पतंग उड़ाना। लजीज खाने के भी बड़े शौकीन थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जब अपने बच्चों को फिल्म देखने के लिए ले जाते थे तो कहते थे कि हम थिएटर में 15 मिनट बाद जाएंगे और 15 मिनट पहले आ जाएंगे, ताकि कोई वहाँ मुझे पहचाने ना और भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। इस पर रफ़ी साहब के बच्चों ने कई बार इंटरव्यू में बताया कि हमने अब्बा के साथ जो भी फिल्में देखी, हमें ना तो उनकी शुरुआत पता है और ना ही उनका अंत।
रंग बदलते। दोस्तों, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जिस दिन रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ उस दिन वो चाहते थे कि गाने की रिहर्सल कर सके। कलकत्ता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफ़ी साहब चाहते थे कि उनका वक्त ज़ाया ना हो। सभी कह रहे थे कि आप डॉक्टर को दिखाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, लेकिन रफ़ी साहब को तबीयत से ज़्यादा रिहर्सल ज़्यादा ज़रूरी लगी। जाने वाले जरा होशियार। धीरे धीरे इनकी तबीयत बिगड़ती रही, इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। 31 जुलाई 1980 को वो दिन लेकर आया कि जिस दिन रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन आसमान भी खूब रोया, जमकर बरसात हुई। किसी के लिए ये यकीन करना मुमकिन नहीं था कि रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रफ़ी तो बहुत यार। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? रफ़ी साहब कैसे सिंगर थे? आपके फेवरेट थे या नहीं थे? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।